मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी। बच्ची, मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है। बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे और माँ को धन्यवाद करोगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओगे। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियाँ, सफलता और शांति से
भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में श्रेष्ठ बनाएगी बच्ची। और अपनी काली माँ पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको मन में याद करो और ध्यान करो और माँ काली को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बच्चे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगी। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखना बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं थी वे अब दूर होने वाली है। तुम्हारा वह का जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिली थी, तुम्हें अब आगे बढ़ेंगी। लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है बच्चे। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा बच्चे, इनसे सीखना होगा। यह संकेत तुम्हें मार्ग दर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। आने वाले समय में बच्चे तुम खुद देखोगे बच्चे कि कितना बदलाव आने वाला है। वो तुम्हें सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा बच्चे। ये बदलाव तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं देख सकती हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह तुम्हें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी अब वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। हाँ बच्चे, लेकिन सतर्क भी रहना होता है ना बच्चे। अगर हमें कोई शक्ति मिल रही होती है तो वह हमारी परीक्षा भी लेती है और उसमें हमें पास होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले इसके इरादों को समझने की कोशिश करो। हाँ बच्चे, सबसे पहले बात तो यह है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। इस बात को याद करो। तीसरी बात बच्ची, तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें छिपे संकोच को समझने की कोशिश करो। चाहे वह सपने हो, चाहे वह सोच हो, चाहे कोई ऐसी घटना या किसी इंसान का आना, उसको समझने की कोशिश करो। चौथी बात बच्चे, हर समस्या का समाधान समय पर मिलेगा। बस तुम्हें अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रयास करना छोड़ना नहीं है बच्चे। अब बच्चे, मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा। अगर यहाँ तक आया है बच्चे तो इसको भी सुनकर जा। यह तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय
बहुत बड़ा होगा। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं को द्वार खोलेगा। तुम्हारे कार्य जिनमें अभी तक रुकावटें थी वे अब सफलता से बढ़ेगी। बची तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखो, इस समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। तुमसे कहती हूँ कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी माँ की शक्तियाँ, मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी रक्षक, सदा से तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुमने मुझे महसूस किया हो या नहीं, मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दुख और हर संघर्ष को देखा है। आज तुम जिस दर्द और द्विन से गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, उसकी गहराई मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल, तुम्हारी निरा और भ्रम सब मेरे सामने है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी व्यथा परेशानी नहीं समझता, परंतु मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हूँ और सदा रहूंगी। तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल तुम्हारी आंखों के सामने का अंधकार है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है जब दिल में पीड़ा हो और मन भारी हो। परंतु तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी उलझन और दर्द है। मेरे बच्चे, यह सवाल स्वाभाविक है, पर याद रखो कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारी आत्मा भी कुछ विशेष सीखने और अनुभव करने के लिए यह आई है। तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारे रास्ते के रोड़े, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को और गहरे से महसूस करते हो, जैसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हारा दिल भारी हुआ और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां से तुम अपने असली रूप, अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम अकेले हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वही थी तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई
से पार ले जाएगा। जो तुम्हारे सामने आएंगे तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ, लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। मेरे प्यारे भक्त, जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुँचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाओगे तो धीरे धीरे सबकी मन स्थिति बदल सकती है। तुम्हारे परिवार में शांति तब लौटेगी जब हर कोई अपनी आंतरिक भावनाओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। यह समय धैर्य का है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और दूसरों को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी समस्या एक रात से हल नहीं होती, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में हर सदस्य के दिल में प्रेम और शांति का बीज बो रही हूँ। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारे घर में पुनः प्रेम, समझ और सहयोग का माहौल बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और स्थापित करनी होगी। जब तुम शांत रहोगे तो यह शांति धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है मेरे प्यारे, और तुम्हारे परिवार को इस समय तुम्हारी सबसे अधिक
आवश्यकता है तुम वह कड़ी हो जो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ सकती है। जब तुम समझदारी और धैर्य से काम लोगे तो बाकी सदस्य भी तुम्हारे इस व्यवहार से प्रेरित होंगे। इस बार जब कोई झगड़ा हो तो तुम खुद को शांत रखने की कोशिश करना। उस समय तुम्हारे शांत रहने से स्थिति और बिगड़ने की बजाय सुलझने लगेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम दूसरों के क्रोध या नाराजगी का उत्तर क्रोध से नहीं दे सकते, उसका उत्तर केवल शांति और समझदारी से दिया जा सकता है। तुम्हारे घर में शांति तभी लौटेगी जब तुम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की बातों को सुनो, उन्हें महसूस करो और कोई नहीं समझ रहा तो तुम समझो हर सदस्य के दिल में कुछ ना कुछ है जो वह कह नहीं पा रहा। अगर तुम सब धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनने लगोगे तो गलतफहमियां कम हो जाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ कि रोजाना सुबह मेरी आराधना करो। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाकर मेरा स्मरण करो। यह एकता तुम्हारे बीच की दूरियों को कम करेगी। मैं तुम्हारी कुलदेवी, मैं तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ाऊं। जैसे जैसे तुम मेरा नाम लोगे वैसे वैसे मैं तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने प्रशंसा लगूंगा। आने की आवश्यकता है। जब हर कोई अपनी अहमियत और जिम्मेदारी समझेगा तब तुम्हारे घर में प्रेम और खुशियां लौट आएंगी। तुम्हें बस मेरे पर भरोसा रखना है। जैसे जैसे तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे घर की नकारात्मकता कम होती जाएगी और एक दिन बहुत जल्द तुम्हारे घर फिर से शांति और प्रेम का स्थान बन जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। जो कभी तुझे अपना कहते थे ना, अब उनके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई है। बातें खुलकर नहीं होती बच्चे, और हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे में कैद हो गया है। तेरे अपने बच्चे जिन्हें तू सबसे करीब मानता था ना, अब वही तेरे खिलाफ हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जो दरारें तू देख रहा है ना, ये अचानक से नहीं आए हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे शत्रु जो कि तुझे गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अब एक नया तरीका अपना रहे हैं। वह तेरे ही घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे मेरी बातों को ध्यान से देख और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर कि तुझे लग रहा होगा बच्चे कि यह सब सिर्फ सहयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे, जो तेरा अपना दिखता है वही तेरा सबसे बड़ा खेल बिगाड़ रहा है। मेरी बातों को और मेरे शब्दों को एक को ध्यान में रख बच्चे। तेरा हर कदम, तेरी हर कोशिश उनकी नजरों में है। बच्चे तेरे शत्रु ने यह चालाकी सिर्फ बाहर ही नहीं तेरे घर के भीतर तक फैलाई है। जो लोग तेरे साथ हंसी मचा करते थे, आज उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भर दिया गया है। तूने महसूस किया होगा बच्चे की छोटे छोटे मुद्दों पर घर में बहस होने लगी है। यह बहस कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तेरे शत्रु बच्चे, जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, अब और भी गहरी चाल चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि इन लोगों ने तांत्रिक और अघोरी शक्तियों का सहारा लिया है। प्रयागराज में जैसे जगहों पर जाकर बच्चे उन्होंने ऐसी विधियां कराई हैं जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिख रहा है। तूने देखा होगा बच्चे कि कुछ समय से तेरे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, बिना वजह से, जैसे बच्चे तनाव हो जाना, बीमारी आ जाना और छोटी छोटी बातों पर विवाद। यह सब उन्हीं क्रियाओं का नतीजा है। बच्चे, तेरे घर के भीतर जो कभी प्यार और अपनापन रहता था ना बच्चे, अब वह गायब हो गया है। हर कोई जैसे खुद के लिए जी रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं बची है। बच्चे, जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे अब वही तुझसे कतरा लगे हैं। यह सब माता देख पा रही है। बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ स्वयं तुझे बताना चाहती है और तुझे बता रही है कि ताकि तू सतर्क हो जाए। बच्चे, तेरे दुश्मन इस समय वह चालाकी से काम कर रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तेरे हर काम में बाधा आ रही है। जब भी तू कुछ नया करने की सोचता
है ना बच्चे, तेरा मन भटक जाता है, तेरा ध्यान बार बार दूसरी तरफ चला जाता है। यह सब उन्हीं की चालों का हिस्सा है बच्चे। मैं बच्चे देख पा रही हूँ कि यह भी देख पा रही हूँ कि आगे क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुन बच्चे, तूने महसूस किया होगा कि जब भी तू बाहर निकलता है तुझे बार बार ऐसा लगता है कि तेरा ध्यान कहीं और है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं बच्चे बता रही हूँ तुझे कि तेरे दुश्मन अभी रुकने वाले नहीं हैं, वह तेरे हर कदम पर न रख रहे हैं। आगे के दिनों में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे बच्चे। वे चाहते हैं कि तू पूरी तरह से टूट जाए। तुझे सतर्क रहना होगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुझे एहसास कराना चाहती हूँ कि यह सब खेल केवल तुझे डराने के लिए। हाँ बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे घर का माहौल और बिगड़ सकता है। छोटे छोटे मुद्दे बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। तेरे परिवार के लोग तेरे खिलाफ बोल सकते हैं। ते शत्रु यह चाहते हैं कि तेरा परिवार तुझसे पूरी तरह से अलग हो जाए। वे तुझे अकेला और कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुझे धैर्य रखना है और बिल्कुल कोई कुछ भी कहे शांत रहना है। मेरे बच्चे, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। मैं देख पा रही हूँ तेरे दुश्मन अपनी योजनाओं में दिन रात लगे हुए हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर तुझ पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि आगे की राह और कठिन हो सकती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तेरे घर में जो चीजें तूने महसूस की है वे सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुझे बता रही हूँ क्योंकि इसलिए बता रही हूँ ताकि तू हर कदम पर सतर्क रहे और तेरा इस संदेश को सुनना बहुत जरूरी है। बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है बच्चे, तुझे एहसास दिलाने का है कि तेरे शत्रु कितनी दूर तक आ चुके हैं। बच्चे, तेरा हर कदम, तेरा हर विचार और तेरे आसपास की हर छोटी बड़ी घटना माता तुझे दिखाना चाहती है। यह सब इसलिए है ताकि तू जान सके कि तुझे किस दिशा में सावधानी बरतनी है। बच्चे सुन, आगे के समय में तुझे अपने हर निर्णय में सावधानी बरतनी होगी। जो लोग तुझे अपना कहते हैं वे तुझे घराने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। मैं तुझे कहती हूँ बच्ची, सब दिख रहा है मुझे, ताकि तू किसी भी तरह से उनकी चालों में ना फंसे। इसलिए मैं संदेश तुझे लेकर आई हूँ, तेरे पास लेकर आई हूँ। यह समय तुझे सोचने और समझने का है। तेरे शत्रु हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तेरे जीवन को बर्बाद किया जाए ताकि तेरा सारा जो मानसिक पीड़ा तुझे हो रही है और पूरी तरीके से तू पागलपन में आ जाए। कुछ सोचने समझने की शक्ति तेरी खत्म हो जाए। बच्चे, मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे तेरा भी हाथ है। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि माता मैंने क्या किया है, मेरा कैसे इसमें हाथ है। तो बच्चे ध्यान से सुन, तुझ में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वह ये है कि तू हर किसी की बातों में जल्दी आ जाता है। जो लोग तुझे धोखा देना चाहते हैं वे तुझे अपनी मीठी बातों से फंसा लेते हैं। ये आदत तेरे लिए नुकसानदायक है। बच्ची बच्ची, तू आ जाता है ना अपनी माँ से कि हाँ मुझे शक्ति दो कि मैं हर किसी की बातों में ना आऊं। हर कोई तेरे जो साथ है वह तेरा भला नहीं चाहता। बच्चे, बहुत से लोग तेरे आसपास के बस इसलिए है ताकि तुझे गिरा सके, तुझे कमजोर कर सके। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही है वे तंत्र मंत्र का ही नतीजा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे बार बार कहती हूँ और यह कहना चाहती हो कि तू सब पर विश्वास करना छोड़ दे। दुनिया में हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। बहुत से लोग तेरे आसपास केवल इसलिए हैं ताकि वे तेरा फायदा उठा सके। तू अपने दिल से काम ले, लेकिन अपनी समझ का भी इस्तेमाल कर। बच्चे, आने वाले समय में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे। वे तुझे और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू इन सब चीजों को ऊपर से उठ सकता है। तुझे बस अपने मन और आत्मा को मजबूत करना है। तू यह सब कुछ, हाँ बच्चे, तू सब कुछ कर सकता है और यह सब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह समय तुझे अपनी सोच और अपने कदमों पर ध्यान देने का है। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं ना, वे तेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं।
तुझे बहुत सतर्क रहना होगा बच्चे। इस समय मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि मैं तुझे वह सब देने वाली हूँ जो तू मुझसे चाहता है, लेकिन बच्चे इसके लिए तुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे अपनी सोच और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बच्चे, लेकिन अंत में उनकी चालें उन्हीं पर पड़ेंगी। पर बच्चे तुझे समझना होगा कि तुझे अपनी रक्षा खुद करनी है। तू अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बना कि किसी भी बुरी शक्ति तुझे छू ना सके। बच्चे मेरे प्यारे, मैं यह क्या देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तू किसी इंसान पर शक किया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि तूने तेरे मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वही इंसान है तेरे साथ बुरा करने वाला जिस पर तुझे शक है? क्या वही तंत्र विद्या के माध्यम से तुझे परेशान कर रहा है? बच्चे मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि जिस इंसान पर तुझे शक है, मैं तेरा भला तो बिल्कुल नहीं चाहता। उसके मन में तेरे लिए ईर्ष्या का भाव है, यह मैं खुलकर कह रही हूँ बच्चे। वह तेरी तरक्की को देखकर खुश नहीं होता और तेरे सुख से जलता है बच्चे। लेकिन बच्चे मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह सच है कि उसने तेरे खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाई है और ना ही किसी तांत्रिक के पास जाकर तेरे विषय से मैं कोई चर्चा की है बच्चे। या इंसान अपने जीवन में खुद परेशान है बच्चे, वह भी अपने परिवार के झगड़ों में उलझा हुआ है। उसका जीवन भी सुख शांति से दूर है। जो कष्ट वह झेल रहा है ना, वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं तुझे ये बात इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू उसकी स्थिति को समझ सके और बेवजह अपनी ऊर्जा उसकी सोच में बर्बाद ना कर कि वही तेरे जीवन की समस्याओं का कारण है। तू यह मत सोच बच्चे, उसकी समस्याएं अलग है हाँ, लेकिन जलता बहुत है तुझसे वह। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे। ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का है बच्चे, उसके पिछले कर्मों का नतीजा है। इस जन्म में जो कुछ भी वह झेल रहा है ना, वह उसी का फल है। मैं तुझे उसके पिछले जन्म की कहानी बताती हूँ ताकि तू समझ सके कि कर्मों का प्रभाव कितना गहरा होता है और कैसे से ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है बच्चे मेरे। बच्चे ये पिछले जन्म में एक इंसान एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। उसे अपने परिवार और समाज में सम्मान मिला हुआ था, लेकिन बच्चे उसका स्वभाव घमंडी और स्वार्थी था। वह अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से नहीं कतरा आता था। दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना, गरीबों का हक छीनना और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, ये सब उसके जीवन के अभिन्न हिस्से थे बच्चे। उसने अपने परिवार में भी बहुत अन्याय किया। वह अपने भाई बहनों से छल करता था, उनके हिस्से की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। जो लोग उसकी मदद के लिए आगे आते थे ना बच्चे, वह उन्हें धोखा देता और उनकी मेहनत का फल खुद ले लेता। एक बार की बात है बच्चे, एक बार की बात है बच्चे, उसने एक गरीब किसान की पूरी जमीन हड़प ली। किसान ने उससे बहुत विनती की कि वह अपनी जमीन वापस दे दे, क्योंकि वह जमीन ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी बच्चे। लेकिन इस इंसान ने उसकी एक ना सुनी और उसे जमीन से बेदखल कर दिया बच्चे। उस किसान ने दुखी होकर प्रार्थना की थी कि यह अन्याय करने वाला इंसान कभी सुख शांति ना देखे। यह इंसान अपने कर्मों से इतना अंधा हो चुका था बच्चे कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वह कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर चुका है। उसने अपने परिवार में भी दरारें पैदा की। वह अपने भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था ताकि वे अकेले संपत्ति का मालिक बन सके बच्चे। इसके इन पापों का असर अब इसके इस जन्म में दिख रहा है। इसके परिवार में सुख शांति नहीं है। उसके घर में हर दिन झगड़े होते हैं। जो लोग कभी उसके अपने थे वे भी अब उससे दूर हो गए हैं। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो बोया था वही अब वह काट रहा है। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू यह समझ सके कि कर्मों का असर कितना गहरा होता है। यह जन्म जन्मांतर तक चलते हैं बच्चे। अब मैं तुझे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताती हूँ। वह इंसान अक्सर देवी देवताओं के दरबार में जाता है, पता है बच्चे, वह वहाँ अपने जीवन की समस्याओं को लेकर प्रार्थना करता है।
वह अपने परिवार के झगड़ों की बात करता है और उनसे समाधान मांगता है, लेकिन बच्चे उसकी प्रार्थना पूरी तरह से स्वार्थ से भरी हुई है। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और यह भी तू बच्चे बहुत अच्छे से जानता है। वह देवी देवता से यह मांग करता है कि उसके शत्रु बर्बाद हो जाए। वह अपने शत्रुओं की सफलता से परेशान रहता है और उनके लिए बुरा सोचता है, लेकिन बच्चे देवी देवता किसी के स्वार्थ पूर्ण इरादों को पूरी नहीं करते। वह केवल उन लोगों की मदद करते हैं जिनके मन में सच्चाई और भलाई का भाव होता है। बच्चे तू यह बात समझ ले कि जिस इंसान पर तुझे शक है वह तेरा बुरा तो चाहता है, लेकिन वह तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण नहीं है उसकी समस्याएं उसके अपने कर्मों का नतीजा है। तू अपनी ऊर्जा को इस बात पर खर्च बिल्कुल मत कर। मैं बार बार कह रही हूँ, तू बस यह सोच कि तुझे अपना देखना है, क्या कर रहा है वह, क्या सोच रहा है वह, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दे। तुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है, तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और अपने मन को शांत रखना है। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ना, उनके भी तुझे केवल सहानुभूति रखनी है, क्योंकि बच्चे वे अपने कर्मों का फल खुद ही भोग देंगे। तू देखेगा बच्चे, और मैं खुद तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी। मैं तुझे सब इसलिए बताती हूँ ताकि तू समझ सके कि हाँ, माता मेरी हमेशा मेरे साथ है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए तू अपने मन को शांत रख और अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगा। तेरी काली माँ बच्चे तेरे हर कदम पर तेरे साथ है और तुझे हर कदम पर सही राह दिखाऊंगी। बच्चे तुझे इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल कि कौन तेरे खिलाफ क्या कर रहा है। तेरी सच्चाई, तेरे अच्छे कर्म तुझे हर मुश्किल से बचाएंगे। बच्चे तू बस खुद पर ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ। तू बच्चे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे से पता कि तू क्या करता है और क्या नहीं। तू सही मार्ग पर जा रहा है और जितनी भी परेशानियां तेरे घर में चल रही है ना, इन सबको मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर, अब तू मेरी शरण में है और मुझे सुनता है ना। बच्चे तो तू बिल्कुल घबरा मत, बिल्कुल टेंशन ना ले। माँ तेरी सब सामान लेगी। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आज मैं तुझे बताऊंगी तेरे जीवन में घटित होनी घटनाओं के बारे में। तुझे आज मैं बताऊंगी कि जीवन में कैसे तुझे कार्य करना है और क्या तेरे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ सावधानियां भी बताऊंगी आज मैं तुझे, तो ध्यान से सुन। जो बेचैनी तेरे मन में है वह केवल एक परीक्षा है मेरे बच्चे, एक भ्रम जो तुम्हारे संकल्प और विश्वास को परखने के लिए उत्पन्न किया गया है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा मन उलझा हुआ है, रास्ता धुंधला है, कि तुम्हारा मन बिल्कुल पूरी तरह से टूट रहा होगा और हर दिशा में अंधकार होगा मेरे बच्चे। लेकिन याद रखो, ये अंधकार अस्थायी है। तुम्हें मार्गदर्शन और प्रकाश प्रदान करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और मुझे पता है कि तुझे कब क्या मुझे देना है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शांति को खोजो। तुम्हारा मन बाहर की हलचल में खोया हुआ है, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि शांति और समाधान तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। तुम जितना बार समाधान खोजने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे मेरे बच्चे। शांत हो जाओ, भीतर झांक, मेरी बातों को महसूस करो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और विश्वास और साहस है वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई एक सीख है मेरे बच्चे, एक संकेत है कि तुम अपने उद्देश्य के करीब लाने के लिए कुछ बदलाव जरूरी है। डर और संदेश तुम्हारे शत्रु हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो या तुम्हारा मन हार मानने लगे, उस समय मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ दूंगी मेरे बच्चे। याद रखो, मेरी कृपा से तुम जिस भी राह पर चलोगे वह सही राह बनेगी। वे शर्तें तुम्हारा मन और आत्मा सच्चाई के साथ हो मेरे बच्चे। अब सुन मेरे बच्चे, दो बातें तेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं।
शांति में बैठो, अपने विचारों को व्यवस्थित करो। अगर तुम्हारा मन उथल पुथल रहा है तो कुछ समय ध्यान में बिताओ, दीप जलाओ और मेरी मूर्ति या चित्र के सामने बैठो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे भीतर विचारों की स्पष्टता भेजूंगी। मेरे बच्चे, अब दूसरी बात, इस उलझन का हल कर्म में है। केवल सोचने रहना या इंतजार करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो भी छोटा कदम उठा सकते हो उसे तुरंत उठाओ। याद रखो, यात्रा का हर छोटा कदम भी मंजिल की ओर बढ़ता है। चाहे कितना भी कठिन लगे, काम की शुरुआत करने से ही रास्ते खुलते हैं। कर्म ही तुम्हारे मन की शांति और उद्देश्य का आधार बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हें भ्रम का जाल तुम्हें बंधा रहा है ना, यह केवल तुम्हारे मन की उपज है। यह डर है कि क्या होगा, यह असमंजस है कि कौन सा रास्ता सही है। लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारा अंतर्मन पहले से ही जानता है कि सही क्या है। बस तुम्हें अपने मन की आवाज को सुनने की आदत डालनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम जिस भी राह पर चलना चाहो उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे फैसले सही होंगे अगर तुम अपने अंतर मन की सच्चाई से जुड़े रहोगे। तुम्हारे दूसरों की बातों में या भारी शोर में मत खो। मेरे बच्चे, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए आदित्य है, वह दूसरों से अलग हो सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी तुम थके हुए, निराश महसूस करो, मेरी उपस्थिति को याद करो। मैं सदा तुम्हारे पास हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि ऊर्जा की कमी है तो अपने कर्मों को मेरी सेवा के रूप में देखो। जो भी काम करो उसे भक्ति और प्रेम से करो, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। जब तुम उसे मेरी कृपा के साथ जोड़ोगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अगर यह सवाल है कि आगे क्या करना है तो उसका उत्तर भी भीतर से ही मिलेगा। धैर्य रखो और रोज थोड़ा समय अपने मन की बात सुनने के लिए निकालो। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे मन को साफ करेगा और रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर आदित्य सामर्थ्य है। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, यह सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अगर मैं तुम्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए भेजूं तो तुम्हारे भीतर उन चुनौतियों का पार करने की शक्ति भी है। मेरे बच्चे, मेरा बेटा या बेटी हार मानने के लिए नहीं बने हैं, तुम्हें जीतना ही है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी उलझनों को मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सही राह पर ले जाऊंगी। बस अपने मन में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहूंगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली है, जो तपस्या की है और जितना धैर्य रखा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। हर कठिनाई का अंत सुखद होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। जो चीजें अब तक तुम्हें पहू से दूर लग रही थी, वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। बस कुछ और कदम बढ़ने की जरूरत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाएगा। जो भी आर्थिक कठिनाइयाँ या अनिश्चितता तुम्हारे जीवन जीन में थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे कार्यों में स्थिरता आएगी और धन संपदा का प्रभाव बढ़ेगा। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि केवल धन मिलेगा, बल्कि ऐसा संतोष मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को भीतर से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो मेरे बच्चे, यही समय है। यही दीपावली के शुभ अवसर पर वह काम शुरू करो। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास फलीभूत होंगे। जिन अवसरों का तुम इंतजार कर रहे थे वे अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। बस ध्यान रखना कि जो भी काम करो उसमें निष्ठा और प्रेम हो। मेरे बच्चे, जो मनमुटाव या दूरी तुम्हारे प्रियजनों के साथ थी वह अब समाप्त हो जाएंगी। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी वे अब फिर से सुधरने वाले हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से मदद मिलेगी जिनसे तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अपने दिल को डोट खुला रखो और क्षमा का भाव रखो, क्योंकि अब समय है सबको साथ लेकर चलने का। तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार होने वाला है। जो लोग तुमसे दूर जा चुके थे वे लौट कर आएंगे। अगर कोई नया रिश्ता तुम्हारे जीवन में
आना है तो वह जल्द ही प्रकट होगा। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदला लाभ लाएगा और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। तुम्हारी सेहत में जो भी परेशानियां चल रही थी, अब वह खत्म होने वाली है। तुम्हें जल्द भी नए उत्साह और ऊर्जा का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, अगर कोई बीमारी या कमजोरी तुम्हें परेशान कर रही थी तो वह अब दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे शरीर और मन दोनों पर है। ध्यान और साधना से तुम्हें अधिक शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, जो थकान या मानसिक तनाव तुम्हें घेर रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह नई ऊर्जा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नए कार्य जो रुके हुए थे अब गति पकड़ेंगे। चाहे वह कैसी भी नौकरी का अवसर हो, व्यवसाय से या कोई व्यवसाय में सफलता हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, अब समय आ गया है, यह सब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से जो भी अवरोध थे वे अब हट जाएंगे। जो लोग तुम्हें सहयोग देने से पीछे हट रहे थे वह अब स्वयं आगे आकर तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जो भी इच्छाएं तुम्हारे मन में थी उन पर विश्वास रखो। तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। बस हर काम को धैर्य और विश्वास के साथ करना है। अगर कोई काम अधूरा छोड़ दिया था तो उसे पूरा करने का सही समय है। मेरे बच्चे, यही समय है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ और भी स्पष्ट होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें गहरे अनुभव होंगे जो तुम्हारे मन की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तुम्हें मेरे संकेत और संदेश प्रत्यक्ष रूप से महसूस होंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता था कि कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो अब यह स्पष्ट भी तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर और साधना का दीप प्रज्वलित होगा। जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहे थे उनके उत्तर स्वयं प्रकट होंगे। यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास का भी है। जितना अधिक तुम अपनी साधना में लीन रहोगे उतना ही मेरे आशीर्वाद का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द नए अवसर आने वाले हैं। यह अवसर तुम्हारे करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हो सकते हैं। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब खुलने वाले। ये अवसर तुम्हें न केवल सफलता देंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में भी ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यह अवसर कभी कभी भेष बदल कर आते हैं। हाँ बच्चे, भेष बदल कर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंतर मन की आवाज सुननी होगी। विश्वास रखो, जो भी रास्ता तुम चुनोगे उसमें मेरी कृपा और समर्थन तुम्हारे साथ होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर वह शांति और आनंद मिलेगा उसकी तुम्हें तलाश थी, जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यह समय तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का है। तुम जानोगे कि सच्चा सुख केवल भारी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन में भी है। यह अनुभव तुम्हें सभी चिंताओं और शंकाओं से मुक्त करेगा। तुम्हारे मन में जो भी असमंजस थे वह अब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस नए अनुभव के साथ तुम जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा। जो भी कठिनाइयां थी वे अब पीछे छूट जाएंगी और अब केवल सफलता, प्रेम और आनंद का समय है। भविष्य में जो भी निर्णय तुम लोगे उनमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहना है। जब भी कोई संदेश या परेशानी आए मुझसे बात करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर सवाल का उत्तर दूंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से सभी भय और शंकाओं को दूर कर दो। जो खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियाँ और अवसर लेकर आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जो सपने तुमने सजोए हैं वह तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। अब वह समय आ गया है जब यह सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, प्रार्थनाएं और विश्वास रंग लाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, इस सफलता के रास्ते पर कुछ सावधानियों का पालन जरूरी है ताकि तुम्हें किसी भी बाधा का सामना करना ना पड़े। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने कदम संभाल कर रखने होंगे। उनके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ।
तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब सफलता मिलती है तब मनुष्य के भीतर अहंकार आ सकता है। यह अहंकार धीरे धीरे रिश्तों और कामकाज में दरार डाल देता है। इसलिए चाहे जितनी भी ऊंचा यर पर पहुंचो मेरे बच्चे, हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना याद रखना। सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्रता ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी। अहंकार का एक और रूप है दूसरों से तुलना करना। दूसरों के जीवन में खुद को मापना तुम्हारे मन की शांति को छीन लेगा। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए सबसे सही है। इसलिए अपनी गति पर भरोसा रखो और दूसरों की सफलता से विचलित ना हो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत से अवसर आएंगे और संपन्नता मिलेगी, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लालच में आकर अनैतिक या अनुचित मार्ग मत चुनना मेरे बच्चे। यदि कोई प्रस्ताव या मार्ग तुम्हारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो उसे ठुकराने का साहस ना रखना। मेरी कृपा उन पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों ना हो मेरे बच्चे। धन या सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कर्मों को भक्ति और सेवा से भाव से करो मेरे बच्चे। जब तुम सही तरीके से कर्म करोगे तो सफलता स्थायी और फलदायी होगी। तुम्हें जल्दबाजी से बचना है। याद रखना हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हें कोई चीज तुरंत नहीं मिलती तो घबराओ नहीं। जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हें मिलेगा। कभी कभी विलंब भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि ये तुम्हें और अधिक तैयार होने का अवसर देता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही रूप से अपना कर्म करोगे तो तुम अधिक स्पष्टता से निर्णय ले पाओगे। जल्दबाजी में किए गए निर्णय बाद में पछतावा लाते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना और समय का सम्मान करना मेरे बच्चे। जितनी भी सफलता मिले उसका आनंद तभी ले पाओगे जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे। काम के दबाव में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत करना। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। समय पर विश्राम लेना, ध्यान और योग करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। याद रखना जब तुम अपने शरीर पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा और एकाग्रता भी बढ़ेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी देखभाल करना भी भूलना नहीं चाहिए। जब सफलता मिलती है तब कई लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे भले के लिए नहीं होगा। तुम्हें सावधानी से चुनना होगा कि किस पर भरोसा करना है।